दिस गॉडजिला इज फार मोर डेंजरस, पावरफुल एंड ग्रिप देन आवर लेजेंडरी गॉडजिला। इसके बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगे तुम लोगों को इस वीडियो में, शर्ते वीडियो को स्किप मत करना। ओरिजिन, इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी गॉडजिला -1 मूवी में और ये मूवी भाई क्रिटिकली और फाइनेंशियली सुपर हिट रही थी। क्यों? क्योंकि देखो, डिस्पाइट इसके 10 से 15 मिलियन बजट होने के बावजूद इसके जो सारे सीन्स थे वो अधिकतर CGI थे और CGI भी हॉलीवुड लेवल का। हम लोग को इसमें इतनी मस्त CGI देखने को मिली थी पैरेलल टू इसके अच्छी स्टोरी के साथ। तो यही रीजन बन जाता है इस मूवी का 107 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाने का। इस मूवी में हम लोग को CGI गॉडजिला इतना डिटेल एंड इतना बेहतरीन तरीके से दिखाया है कि वो एकदम रियल लगता है। ये गॉडजिला हम लोग को इतना रूथलेस दिखाया है एंड इतना डेंजरस है कि इसका जब पहला अपीयरेंस हुआ था ओडा आइलैंड 1945, जब इस आइलैंड में कुछ जापानीज एयरबेस मिलिट्री वालों को मछलियां मरी हुई मिली थी सरफेस लेवल पे, तब इन लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ। उसके जस्ट थोड़े देर बाद गॉडजिला का अपीयरेंस होता है। ये इस टाइम पे अपने प्री म्यूटेशन फॉर्म में होता है एंड सिर्फ 15 मीटर का होता है। बावजूद इसके ये उस रात सभी मिलिट्री वालों को मार देता है एंड पूरे बेस को तबाह कर देता है एंड सिर्फ 2 ही जन उसमें से बच पाते हैं। उसके बाद जब 1947 में अमेरिका अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहा था, तभी ये वाला गॉडजिला उस न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन में आ जाता है और ये इरेडिएट हो जाता है। इसके बाद इसका म्यूटेशन चालू हो जाता है एंड जब ये इवॉल्व हो के 50 मीटर का हो जाता है तब ये वापस से आता है और जब इस बार ये अटैक करने आता है तो भाई, जैसे कि हर गॉडजिला का एक सिग्नेचर मूव होता है उसकी एटॉमिक ब्रेथ, तो सेम वैसे ही इसके पास भी इसकी एटॉमिक ब्रेथ है, लेकिन इसकी एटॉमिक ब्रेथ प्रीवियस सारे गॉडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी एटॉमिक ब्रेथ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये सिर्फ अपने एक अटैक से पूरे के पूरे सिटी को तबाह कर सकता है। और जब ये अपना अटैक करता है तो इसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, वो रेडिएशंस जो कि ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद जो इफेक्ट ह्यूमंस पे आते हैं, जैसे इफेक्ट्स एक न्यूक्लियर बॉम्ब रेडिएशंस के पड़ते हैं, सेम इफेक्ट जब ये गॉडजिला अपना अटैक करता है तो इसके रेडिएशंस से भी आते हैं। इसकी जो एटॉमिक ब्रेथ चार्ज करने की स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा ही यूनिक सी है। ये सबसे पहले अपने टेल से लेकर अपने हेड तक एक एनर्जी चार्ज करता है और जब ये अपनी एक ब्लू एनर्जी को चार्ज करता है तो जितने भी इसके डोर्सल ब्लेड्स होते हैं वो सारे स्पाइक करने लगते हैं। उसके बाद फिर ये अपनी सारी एनर्जी को एक जगह फोकस करके फिर रिलीज करता है। इसके पास प्रीवियस सारे गॉडजिलास की पावर तो है ही, लेकिन इसके पास एक ही एडवांस एबिलिटी भी है, इसका रीजनरेशन। इसका रीजनरेशन पिछले सारे गॉडजिलास से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इतना फास्ट है कि जब इसके फेस पे एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया गया था, उस ब्लास्ट के इफेक्ट से इसका आधा मुंह ब्लास्ट हो गया था एंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन विद इन अ सेकंड हम लोग के आंखों के सामने वो अपने हाफ डिस्ट्रॉयड फेस को रीजनरेट कर लेता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि इस गॉडजिला की जो रीजनरेटिव एबिलिटी है कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी इसके प्री म्यूटेशन फॉर्म के पहले भी थी, लेकिन जब ये इरेडिएट हुआ रेडिएशन से तब इसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। ये गॉडजिला हम लोग को बहुत ही ज्यादा रूथलेस देखने को मिलता है एंड ये अपने सामने ह्यूमंस को कुछ नहीं समझता। हम लोग को देखने को मिलता है कि जब ये आता है ये सिर्फ ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है एंड इसका सिर्फ एक मोटिव है कि ह्यूमंस को ये डिस्ट्रॉय कर दे। ये जब भी इवॉल्व होके आता है इसके लिए ह्यूमंस के मन में हेट्रेड और ज्यादा बढ़ जाती है। वीकनेसेस, इसकी तो हम लोग को वैसे कोई मेजर वीकनेस देखने को मिलते नहीं है, लेकिन इसकी जो बस एक वीकनेस है वो है इसका खुद का इनर बॉडी। ये बाहर से जितना ज्यादा तगड़ा है अंदर से उतना ही ज्यादा कमजोर। हम लोग देख सकते हैं कि इसकी बॉडी अंदर से इतनी ज्यादा वीक है कि जब ये अपना एटॉमिक ब्रेथ यूज करता है तो इसको ही अपने एटॉमिक ब्रेथ से हार्म होता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो इसकी अंदर की बॉडी है वो कितनी ज्यादा वीक है कंपेयर टू इसके आउटसाइड बॉडी के। हम लोग को इसके कमजोर बॉडी का और एक निशानी मिलता है जब लास्ट में शिमा अपने प्लेन को लेकर इसके मुंह में ही घुसा देता है एंड ब्लास्ट कर देता है तो ये अंदर से ही बिखर जाता है और इसके अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं और ये फिर समुद्र में कहीं पे खो जाता है। लेकिन हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट में हम लोग को ये रीजनरेट होते भी दिखाया गया था, तो इसका मतलब क्या है कि ये वापस से आएगा जरूर और जब ये आएगा तो फिर से ज्यादा इवॉल्व होगा एंड फिर ये अपने डबल पावर के साथ आएगा। लेकिन तब तक ह्यूमंस भी रेडी होंगे एंड तुम लोग भी रेडी रहना नई वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही। ट्विटर में चलाता नहीं, इंस्टा आईडी मैंने बनाई नहीं है, जब भी बना लूंगा तुम लोग को आईडी मेंशन जरूर कर दूंगा। अगर तुम लोग को जानना है कि स्कार किंग कॉन्ग से छोटा तो नहीं है, क्या हम लोग को लेजेंडरी वाले चोमू बना रहे थे, तो तुम लोग लेफ्ट वाली वीडियो को देखना और अगर तुम लोग को इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो तुम लोग राइट वाली वीडियो को देखना। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।